जीतू, हाँ तू राजस्थान से है ना? हाँ भाई। और तुम्हारे खेत भी है? हाँ है। अब रेनी सीजन आने वाला है तो बाजरे की फसल लगाओगे? बिल्कुल भाई। है ना? देख मेरी बात सुन, बाजरे की फसल लगाने से पहले, सीड डालने से पहले उसमें डीएपी जरूर डाल देना और 3 दिन तक लगे रहने देना। मुझे सिखाएगा, मैं खुद किसान का बेटा हूँ ना भाई। अरे मेरी बात सुन, 3 दिन तक लगे रहने देना तभी क्या। अरे भाई पागल हो गया। YouTube छोड़ के क्या खेती का प्लान है? अरे भाई मुझे अभी पता लगा है कि खेती के कंटेंट मेकिंग में कितना स्कोप है, उसको मोनेटाइज करने का भी बहुत स्कोप है। नमस्कार मेरे डिजिटल रॉक स्टार्स, मैं सीए सुमित मेहता आ गया हूं आपके सामने फिर से एक और नीश ब्रेकडाउन लेकर। और इस बार टॉपिक है, आप सोच भी नहीं सकते वैसा कुछ है। जी हाँ, फार्मिंग, और वो भी हर तरह की फार्मिंग। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे फार्मिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाया जा सकता है और कैसे उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास प्लस करता क्या है। क्लास प्लस एक B2B एडटेक कंपनी है जो आपको अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडेड ऐप बनाकर देती है, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। आपकी ऑडियंस उस ऐप को डाउनलोड करके आपके कोर्सेज देख सकती है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ देख सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कविता टाइम। तो आज के नीश में बात होगी मेरी देश की धरती की। आज के नीश में बात होगी मेरे देश की धरती की, और तो और उससे निकलने वाले सोने हीरे मोती की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने भी बचपन में स्कूल में काफी बार ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिनकी शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि एक बार एक गरीब किसान था। हमेशा किसान जो है हमारी कहानियों में स्कूल की करीब ही रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसी एजम्पशन रखते हो तो आज हम ये एजम्पशन तोड़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किसानी में भी कंटेंट बनाया जा रहा है और उसे मोनेटाइज करके आज के किसान बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इसमें हम देखेंगे हमारे देश के इस बेटे को नाम ही कुछ ऐसा है, तो इंडियन फार्मर। आज हम देखेंगे इंडियन फार्मर जी को और इनके पेज को कि इन्होंने किस तरीके का कंटेंट बनाया है। ये देखो, इनके YouTube पर 3.63 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 1,500 वीडियोस ये करीब डाल चुके हैं। 125 एकड़ का ऑटो डेयरी फार्म, ये इनके डेयरी फार्म के बारे में है जो कि काफी बड़ा है। केकड़ा खेती की लाखों कमाई, ये बता रहे हैं कि केकड़ा खेती जो होती है, क्रैब फार्मिंग होती है, उसमें कैसे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते, लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। ठीक है, केकड़ा पालन से चांदी ही चांदी। अब आते हैं, ये देखो, इंडिया का सबसे महंगा ट्रैक्टर, कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे। मतलब यानी कि इक्विपमेंट्स के बारे में बता रखा है इन्होंने। यहाँ पे अलग अलग फार्मिंग के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ये देखो, सभी ट्रैक्टर्स का बॉस, अगेन इक्विपमेंट के बारे में बताया हुआ है। पानी पे गाड़ी, इन्होंने बताया भाई इक्विपमेंट की बात हो रही है, अलग अलग इक्विपमेंट के बारे में बताया गया है, अलग अलग फार्मिंग के बारे में, क्रैप फार्मिंग के बारे में, डेयरी फार्मिंग के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अब इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने गोबर को यूज करके बाइक और ट्रैक्टर चलाया। तो ये इन्होंने इनोवेटिव वीडियोस भी इस पर डाली हुई है। और इन्होंने देखो यहां पे क्या है, कम मेहनत, कम पानी, कम लागत, 10 से 20 लाख सालाना कमाई। तो समझ रहे हो, हर कहानी किसान की एक गरीब किसान था वैसे शुरू नहीं होती है। ये देखो, घर बैठे 40 लाख रुपए सालाना कमाई, जीरो से हीरो बन गया किसान। ये किस चीज की किसानी की बात हो रही है? ये किसी, आई थिंक, क्रैप फार्मिंग की बात हो रही है, पर्ल फार्मिंग की बात हो रही है दोस्तों। ये देख सकते हो आप, अलग अलग तरीके की फार्मिंग की बात हो रही है, अलग अलग इक्विपमेंट्स की बात हो रही है। इसके बारे में इन्होंने वीडियोस बना रखी है। इनके व्यूज अगर देखोगे आप, तो ये देखो व्यूज का, अगर देखो व्यूज यार करीब 1.5 लाख व्यूज, 1 मिलियन व्यूज। यहाँ पे 2.5 लाख व्यूज, 2.5 लाख व्यूज। ये देखो 4 लाख व्यूज, भाई 2 लाख, 8 लाख व्यूज। इतने अच्छे व्यूज है इनके चैनल पर। उतना ही नहीं, इनकी वीडियो की ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो 50 मिनट की, ये 20 मिनट की वीडियो, अच्छी मतलब लंबी वीडियो से बनाते हैं। कोई कोई 10 मिनट की भी है, लेकिन मोस्टली वीडियोस जो है वो 10 मिनट से ज्यादा की, 15-20 मिनट की। एक 50 मिनट की भी वीडियो थी, प्याज की खेती के बारे में है।
तो ये बेसिकली फार्मिंग के बारे में लॉजिकली सिखाते हैं लोगों को, अपनी ऑडियंस को बताते हैं, उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में भी बताते हैं। तो अब हम इनका देखते हैं इन्होंने लाइव में क्या किया है। इन्होंने 4 लाइव सेशंस अटेंड किए हैं, शॉर्ट्स भी ये रेगुलरली डालते रहते हैं, उसके बारे में, टेक्निक्स के बारे में कि कैसे बनाए। ठीक है, एक काम करते हैं, इनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि ये इन्होंने क्या क्या बताया। ये देखो, अगर हम इनकी वीडियो खोलें, ठीक है, अब हम आते हैं इनके डिस्क्रिप्शन पर। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, इनका खुद का ऐप है, तो उस ऐप को यहां से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, ये तो वीडियो के बारे में बात है, वो हर वीडियो पे होगी, लेकिन जो कॉमन बातें हैं इनके ऐप के बारे में, एक स्पेसिफिक बात हो गई। अब हम मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि ये मोनेटाइजेशन कैसे करते हैं। टू लर्न मोर अबाउट फार्मिंग, इनका चैनल तो है ही, इनको इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, इनका खुद का स्टोर भी है, Amazon स्टोर। अब यहां पे बात हो रही है एफिलिएट मार्केटिंग की, खोल लेते हैं हम इसे। ये देखो, इसका क्या मतलब है, जब कोई इनके इस स्टोर से कुछ खरीदेगा ना, ये देखो इक्विपमेंट्स ये कौन से यूज करते हैं, गार्डनिंग और फार्मिंग से रिलेटेड, कंटेंट मेकिंग से भी रिलेटेड, ठीक है, होम डेकोर से रिलेटेड भी है, और सेल्फ केयर से भी, यानी कि इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जब इनके दिए हुए लिंक से, इनके दिए हुए स्टोर से कोई कुछ खरीदेगा तो इनको कुछ प्रॉफिट शेयर उसमें से मिलेगा। तो ये एक और तरीका हो गया मोनेटाइज करने का। ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपने समझा कि कैसे इनका ऐप भी देख सकते हैं हम। इनके ऐप के लिंक पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कहां चलते हैं हम। ये इनका ऐप है खुद का, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने देखा ये मोनेटाइज कैसे कर रहे हैं, एक तो अफिलिएट मार्केटिंग करके, और ये अपने ऐप पर लेकर आ रहे हैं। अपने ऐप पर इनके अगर कोर्सेज हैं वो हमें तो दिख नहीं पा रहे, दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। इनके ऐप पर बेसिकली आई थिंक वेदर के बारे में ही है, वो फार्मर्स के लिए। अब इनके यूट्यूब पर चलते हैं। इनका ऐप हमें जो बेसिकली दिखा कि इनके ऐप में इनके ऐप का नाम है वेदर रडार, उसमें वेदर के बारे में इन्होंने बता रखा है। अब इनके कंटेंट पे फिर से आते हैं, तो इनका फेसबुक पेज भी है दोस्तों, इंडियन फार्मर। ये देख रहे हो, इनके फेसबुक पेज पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स है। तो यानी कि ये दोनों जगह कंटेंट पोस्ट करते हैं। हमने अभी इनके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक देखा था, तो ये वहां पे भी कंटेंट पोस्ट करते हैं। अब देखिए, इनकी ऑडियंस फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। तो ये क्या करते होंगे, इंस्टाग्राम पे अगर आप जनरली देखो तो इंस्टाग्राम पे लोग रील्स देखते हैं। लॉन्ग वीडियो वाला फॉर्मेट इंस्टाग्राम पे थोड़ा कम काम करता है, लोग नहीं डालते हैं वहां पे वीडियो। तो जब आप अपने कंटेंट के लिए वीडियोस डालो तो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म डालो वीडियोस, यूट्यूब और फेसबुक पर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालो, क्योंकि वहां पे लोग लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखते हैं। ये देखो, ये इन्होंने एक दिन पहले डाली हुई है। आई थिंक फेसबुक पे भी अब रील भी काम करती है, तो फेसबुक पे भी आप रील डाल सकते हो। ये इन्होंने 9 मिनट की वीडियो डाली हुई है करीब, जिसपे 32 शेयर्स हैं, 306 लाइक्स हैं। ठीक है, इन्होंने किसी जुगाड़ के बारे में बताया हुआ है, विच वेंट वायरल ओवरनाइट। इस पे भी अच्छे एंगेजमेंट काफी अच्छी है। तो आप समझिए कि इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म और फेसबुक और यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपको पोस्ट करना है। और खेती में किस तरह का कंटेंट हमने देखा, इक्विपमेंट से रिलेटेड और अलग अलग तरह की फार्मिंग के साइंटिफिक बातों से रिलेटेड। देखो, इन्होंने बताया अनुष्का अंगूर खेती, ये टमाटर के बारे में बात हो रही है, इन्होंने नॉर्मल पोस्ट डाले। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप और भी क्या डालोगे, अपने रेगुलर जो पोस्ट होते हैं, आपके पोस्टर्स होते हैं, नॉर्मल फोटोज होती हैं। लेकिन अब तो यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन आ गया, तो वहां पे भी आप अपने नॉर्मल फोटोज डाल सकते हो। तो दोस्तों, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि अरे भैया, हमने क्या सारी तरह की फार्मिंग की पीएचडी कर डाली है जो हम सारी बातें बता देंगे। तो दोस्तों, सब तरह की फार्मिंग के बारे में डिस्कस करने का जरूरी नहीं है। आप एक स्पेसिफिक फार्मिंग के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। ऐसे दिग्गजों के केस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है खेत यारी, और जिनके YouTube चैनल पर जिनके Facebook पेज पर हम चलते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट पर हम कंटेंट बना रहे हैं, हम पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट भी बना सकते हैं, और उन जनरल बड़े टॉपिक्स में से स्पेसिफिक
नीश यानी कि स्पेसिफिक टॉपिक्स पर भी कंटेंट बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि फार्मिंग पे कंटेंट बनाया जा सकता है, उसके अंदर एक छोटा टॉपिक यानी कि मतलब अपने आप में वो छोटा नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे फार्मिंग में एक टॉपिक एप्पल फार्मिंग पे भी बात की जा सकती है, जैसे हमारे जीतू चौहान सर जो खेत यारी जिनका चैनल है उन्होंने किया। ये देखिए, इन्होंने करीब 2020 में अपना ये फेसबुक पर कंटेंट बनाना शुरू किया और आज इनके करीब 111 के यानी कि कुछ 1.25 लाख के आसपास जो है फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनके 2 पेजेस हैं, एक जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट करके, इनके बाग है सेब के जिसपे ये बागानी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। इनका दूसरा पेज है खेतियारी के नाम से जिसपे करीब 8,500 फॉलोअर्स हैं। तो चलिए चलते हैं हम इनके मेन पेज पे। अब आप देख सकते हो इन्होंने कंटेंट जो है रेगुलरली पोस्ट किया है। यहाँ पे ये इन्होंने रील पोस्ट करी है, इन्होंने फुल वीडियो पोस्ट करी है जिसमें इन्होंने बताया कि भाई इनका ऐप स्टोर पे ऐप अवेलेबल है। फिर आगे चलते हैं। ये रोज ये लाइव लेते हैं अपने फेसबुक पर, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं उस पर। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक पहुंचने के बाद इन्होंने एक और पेज बनाया फेसबुक पर। उसके जब इनकी फेसबुक पर ऑडियंस एस्टेब्लिश हो गई ना, अब इन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। यूट्यूब पर भी ये जा चुके हैं। ये देखो इनकी वीडियोस है जिसपे करीब 8,000, 6,500, 7,000 व्यूज है। तो आप देखो, आप भी ऐसे करो, आप एक प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाना शुरू करो और उस पर जब जम जाओ तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी दावा बोल दो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, अपने कंटेंट को मोनेटाइज करना बहुत जरूरी है। फेसबुक एडसेंस से पैसे आ जाएंगे क्योंकि वो आपकी वीडियो चलेगी, आपकी वीडियो पे ऐड आएगी। यूट्यूब एडसेंस। अब तीसरी बात होगी और कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी है। उसके अलावा अपनी कोर्स सेल कर सकते हैं, देखिए जैसे सर करते हैं। हम चलते हैं जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट पे। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कहीं पे कि इनका खुद का ऐप है। अभी हम देख रहे थे कहीं, ये देखो इनकी खुद की वेबसाइट भी है खेतयारी.com और इनका ऐप भी है खेतयारी के नाम से। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे इनका ऐप देखने। ये देखो हमने पहले से खोल रखा है। इनका ऐप है गूगल प्ले पे अवेलेबल खेतयारी के नाम से। 10,000 से ज्यादा डाउनलोड्स है। अब देखते हैं इनके ऐप में है क्या। ये देखो इनके कोर्सेज हैं, इन्होंने कोर्सेज जो इसमें लिस्ट कर रखे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे रूट रॉड से रिलेटेड कोर्स है जो कि 99 का है, 5,000 रुपए का भी कोर्स है, 2,000 रुपए का भी कोर्स है। ये देखो अपने इनके हम ऐप के जो इमेजेस हैं वो देख रहे हैं, उस पर चैट करने का भी फीचर है। बाकी कोर्सेज तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि उन्होंने फेसबुक पर ऑडियंस एस्टेब्लिश करी, उसको फिर लेकर आया, उनको बताया कि भैया फुल कोर्स देखने के लिए फिर ऐप डाउनलोड करो, और अपने ऐप पर इन्होंने कोर्स लिस्ट कर रखे हैं। ठीक है, और ये इनके बाकी लिंक्स है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर इन्होंने कम्युनिटी एक तरह से बना रखी है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं डेली अपडेट्स उसमें देता रहूंगा। ठीक है, ये इनका ऐप है गूगल प्ले पे, ये इनका ऐप है iOS ऐप स्टोर पे, फिर इनकी फेसबुक पेज का लिंक है, वो सारे अलग अलग इनके लिंक्स हैं। ठीक है, हम फिर से आते हैं जीतू चौहान इनका जो मेन पेज है उसके ऊपर। तो आपको भी यही करना है, आपको रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करना है, और जहां पे अगर आपको लगता है कि आपके पास रोज लाइव करने का नॉलेज है तो आप भी इनकी तरह रोज लाइव लीजिए। तो देखिए अभी हमने देखा कि कैसे जीतू चौहान सर, जिन्हें खेतयारी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कैसे एप्पल फार्मिंग के बारे में कंटेंट बनाया। अब ऐसे ही दूसरे दिग्गज हैं जो डेयरी फार्मिंग के बारे में कंटेंट बनाते हैं। हम चलते हैं उनके पास। तो देखिए ये यूट्यूब पे आप देख सकते हो, वी डेयरी एंड एग्रीकल्चर फार्म। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं हमें। इनके सब्सक्राइबर्स हैं करीब 52.9 यानी कि 53 के सब्सक्राइबर्स हैं। 144 ही इन्होंने सिर्फ वीडियोस डाली हैं, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ। तो अब हम चलते हैं, देखिए इन्होंने सब कुछ बताया। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया कि कैसे अच्छी गाय की पहचान करें। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया कि गाय की केयर कैसे करें। यहाँ पे इन्होंने डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी कवर किया। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं और इनका कंटेंट देखें तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है फीड कैसे खिलाएं, भिगोकर या पकाकर, यानी कि डेयरी फार्मिंग में जो फीडिंग का प्रोसेस है वो भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से इन्होंने सारी बातें क्लियर करिए। यहाँ पे देखो डेयरी फार्मिंग में जो लेबर काम करती है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी इन्होंने अपने चैनल पर बताया। अब इनके चलते शॉर्ट्स पर। इन्होंने शॉर्ट्स भी देखते हैं बनाए या नहीं बनाए। तो देखिए इन्होंने शॉर्ट्स भी बनाए जिनका अच्छे व्यूज आ रहे हैं, 3,500, 20,000, 22,000, यहाँ तक
के व्यूज आ रहे हैं। पशुओं में दूध बढ़ाने के उपाय, ऐसी ऐसी इन्होंने शॉर्ट्स यहाँ पे डाल रखी हैं। कम्युनिटी पोस्ट भी हम देख सकते हैं इन्होंने डाले या नहीं डाले। अरे वाह, इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाले 7 दिन पहले एक इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, बेस्ट काउ ब्रीड फॉर डेयरी फार्मिंग, हाउ टू सॉल्व, मतलब जो ये वीडियो वहां पे पोस्ट करते हैं तो उसका कम्युनिटी पोस्ट भी यहाँ पे बनाकर डाल देते हैं। ठीक है, अब इनके अबाउट सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, अबाउट सेक्शन में इन्होंने ज्यादा बातें नहीं लिखी है, लेकिन देखिए दोस्तों, हमने देखा कि कैसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर फार्मर्स भी आज कंटेंट बना रहे हैं। अब देखिए दुनिया भर में ना, दुनिया भर छोड़िए, इंडिया में काफी सारे ऐसे फार्मर्स होंगे जिनको नॉलेज की जरूरत होती है, और आप अगर एक वीडियो भी बना दो तो क्या पता एक वीडियो उनके बहुत काम आ जाए। और वीडियो तो छोड़िए, आजकल जैसे हमने देखा खेत यारी सर जो है, जीतू चौहान सर है, वो कोर्सेज बना रहे हैं। या फिर हमने देखा सबसे पहले इंडियन फार्मर, जो हमने देखा इंडियन फार्मर के पेज पे हमने देखा कि उन्होंने भी ऐप बना रखा है, उसके बाद वो एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं और वो कितनी सारी उनकी फॉलोइंग है। तो इससे होता क्या है कि ज्ञान जब स्प्रेड होता है ना, तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद होता है। तो आप भी कोर्सेज बनाओ। कोर्सेज बनेंगे कैसे? आप, नॉलेज तो आपको है ही, तो बस आप उसको कैमरा लेके, माइक लेके रिकॉर्ड करो और कोर्सेज बना के अपने ऐप पर या अपनी वेबसाइट पर डाल दो। कंटेंट बनाना तो कम से कम आज शुरू कर ही दो, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको कंफर्टेबल लगता है उस पर। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पता है एक और था, कि हम आपकी गलत धारणाओं को दूर कर दें। जैसे कि पहली ये कि आपको लगता होगा कि भाई किसानी में तो कहाँ ही पैसा है, वो तो गरीब लोग ही करते हैं, किसान तो हमेशा गरीब ही होता है। तो ऐसा नहीं है। आपने 2-2 चैनल देखे, यहाँ पे हमने 3 चैनल देखे, हमने देखा कि भैया किसानी हो सकती है और इसके बावजूद आप उस पर कॉन्टेंट भी बना सकते हो अपने नॉलेज से, और उसको अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, अपने खुद के ऐप पर, फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हो, अच्छे से डिवाइड करके मोनेटाइज कर सकते हो। दूसरी बात कि भाई इंटरनेट पे तो कौन ही देख रहा है किसानी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये कि अभी द स्क्रोल एक न्यूज़ पोर्टल है, उसकी रिपोर्ट आई थी और उन्होंने बोला है कि जब से जियो का रेवोल्यूशन आया था कुछ साल पहले, जब जियो सिम आई थी और उन्होंने इंटरनेट बांटा था अच्छे से, उसके बाद क्या हुआ, अमीर गरीब हर तरह के लोग, हर जगह के लोग, गांव के, शहर के, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सबको इंटरनेट का एक्सेस मिल गया। और तो और द हिंदू जो एक न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक देखिए अर्बन एरियाज में ना करीब 36 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, और गांव रूरल एरियाज में करीब 40 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि फार्मिंग सिर्फ गांव के लोग करते हैं तो उनके पास वो तो क्या ही देखेंगे, तो उनके पास इंटरनेट है, वो फार्मिंग के बारे में देखेंगे। और आजकल तो अर्बन इंडिया को भी शौक चढ़ गया फार्मिंग का। आज आप सुनते होंगे कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है लोगों को, अपने काम धंधे छोड़ के टेरेस फार्मिंग करनी है, ये सब की तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनको परेशान हो जाते हैं अपनी ऑफिस वाली जॉब से, अब उन्हें फिर यही सब करना है। तो आप कंटेंट बनाते रहो, लोग देखने वाले बहुत हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा फार्मिंग नीश से रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स को, और वो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं ये भी हमने देखा, और हमने सीखा कि अगर आपके पास किसानी से रिलेटेड ज्ञान है तो बस शुरू हो जाइए, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, नो मैटर व्हाट प्लेटफॉर्म, अपने खुद के ऐप पर कंटेंट डिवाइड करके डालते रहिए। आपको कुछ नहीं सोचना है, ऑडियंस तैयार है, आपका ज्ञान तैयार करके उनकी तरह छोड़ते जाइए, जिनको भी जरूरत होगी वो ले लेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन बिल्कुल दबा देना ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो बस अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।